हरी कथा तो तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो घर पापी कहोई। अब गुरु प्रजापति सारे खा तो घड़ घड़ काटे खोट, भीतर से रक्षा करे तो ऊपर लगावे चोट। रसना तुझम रस भरा तो रस करस घोल, कोई जीव बराबर रस नहीं तुझे कोई जान बोल। अब माली तेरे बाग में तो तरह तरह के फूल, श्रीनाथू सिंह जी सतगुरु मिले, मिले तो मरहूं चरणन की धूल। इंसान एक दिन आने का, एक दिन यहाँ से जाने का। हर आदमी इस बात को जानता है कि वह आता है, आए हैं, वो एक दिन जाना जरूर है। पर ये भगवान ने ये रसीद, इस कलम को कोई भी नहीं पकड़ सका कि कब किसका बुलावा, कैसे क्या कब है। एक मुसाफिर के तौर से बताया जाता है कि मुसाफिर की जैसे आता है और घूम घाम करके चक्कर मार करके और चला जाता है। कलयुग के अंदर इस सत्संग के नाम को बहुत बड़ी महिमा दी है। वैसे सत्संग में बैठने से इंसान को जन्म और मरण का ज्ञान होता है, मान मर्यादा का ख्याल होता है। जिस इंसान के अंदर मान मर्यादा नहीं, जिसको जन्म मरण का ज्ञान नहीं, उस इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं माना जाता है। तो इंसान एक भगवान से, अभी भाई ने बताया था कि गर्भ बीच आया जब बहुत दुख पाया था। इंसान उस गर्भवास के अंदर जब उसका निवास स्थान रहता है, ऊपर से नीचे पैर लटका हुआ, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान इस घोर नरक से मेरे को बाहर जाकर के मैं भी संसार को देखूं, तेरा नाम लूंगा, तेरे नाम को कभी भूलूंगा नहीं। तो वहां गर्भ के अंदर आवाज होती है, ये ऋषि मुनि महात्माओं का अनुभव है कि भाई तू किसकी साक्षी से बाहर जाता है, जो मेरा नाम लेगा। वहां कोई दूसरी जीवात्मा नहीं थी, एक जल वहां पर मौजूद था। बोला छोड़े या न छोड़े तेरी मर्जी पे है, लेकिन ये जल मेरे शरीर पे गिरेगा। उस टाइम हरिओम का शब्द मुंह से जरूर निकलेगा। तो एक भजन के द्वारा कवि ने बताया है, अरे नरवादा करके आया था तेरी या 2 दिन की जिंदगानी, वादा करके आया था तेरी या थोड़ी सी जिंदगानी। भाई ढलत ढलत ढल जागा एक दिन, ढल ओस का पानी। जवानी
अनुसुईया इसी देश की ब्रह्मा विष्णु को पलड़ झुलाई गई, ब्रह्मा विष्णु को पलड़ झुलाई गई। सती अनुसुईया इसी देश की ब्रह्मा विष्णु को पलड़ झुलाई गई, को पलड़ झुलाई गई। सती नर्मदा इसी देश की उगता भान छुपाई गई, उगता भान छुपाई गई। सती नर्मदा इसी देश की उगता भान छुपाई गई, उगता भान छुपाई। सती सावित्री इसी देश की यम को चरण गिराई गई, यम को चरण गिराई गई। सती सावित्री इसी देश की यम को चरण गिराई गई, यम को चरण गिराई गई। सती पिंगला इसी देश की सुनते प्राण गमाई गई, सुनते प्राण गमाई गई। सती पिंगला इसी देश की झूठे प्राण गमाई गई, झूठे प्राण गमाई गई। अपने सरवर की छाती में लागी दरिया नाम निशानी, सरवर की छाती में लागी दरिया नाम निशानी। ढलत ढलत ढल जाए जवानी रे ढलत का पानी, ढलत ढलत जाए जवानी ढलत का पानी। आया था तेरी 2 दिन की जिंदगानी, वादा करके आया था तेरे 2 दिन की जिंदगानी। ढलत ढलत ढल जाए जवानी ढलत का पानी, ढलत ढलत ढल जाए जवानी ढलत का पानी। अपने ढले मोच का पानी रे, ढले मोच का पानी। करे ओस का पानी रे, करे ओस का पानी। ढलत ढलत ढल जाए जवानी करे ओस का पानी जी, ढलत ढलत ढल जाए जवानी करे ओस का पानी। सज्जनों, बताया है कि ऐसी ऐसी सतियां इस हमारे देश के अंदर हुई। सती अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को 6 महीने के बालक बना दिया। लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती उनका अरमान ढह गया कि भाई अपने से बढ़कर भी सती है। सती नर्मदा जिसको श्राप था कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले तेरे पति का टिकट कट जाएगा, लेकिन बताते हैं कि 1 महीने तक उस सूर्य को उगने नहीं दिया। सती सावित्री जो मृतक पति सत्यवान के प्राण देवलोक से मृतलोक में लेकर वापस आई, उस यमराज को चरणों में गिराई। सती पिंगला जिसने अपने पति की सुनते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे ऐसी महान सतियां इस हमारे देश के अंदर हुई और बड़े बड़े महान पुरुष भी हुए। बताया अब धन्ना जाट भी इसी देश का कंकर अन्न बनाया गया, कंकर अन्न बनाया गया। धन्ना जाट भी इसी देश का कंकर आए गया, कंकर बनाए गया। कर्मा दी थी हमारे देश की कृष्ण की चढ़ खाए गया, कृष्ण की खाए गया। कर्मा भी थी इसी देश की कृष्ण की चढ़ खाए गया, कृष्ण की चढ़ खाए गया। राजा मोर दर्ज भी इसी देश का सुत पे आरा चलाया गया, सुत पे आरा चलाया गया। मोर दर्ज भी इसी देश का सुत पे आरा चलाया गया, सुत पे आरा चलाया गया। नरसिंह भगत भी इसी देश का 56 करोड़ लुटाया गया, 56 करोड़ लुटाया गया। नरसिंह भगत भी इसी देश का 56 करोड़ लुटाया गया, 56 करोड़ लुटाया गया। हम सबके कारण हरिचंद्र भरा नीत नर पानी, सबके कारण हरिचंद्र ने भरा नीत नर पानी।
ऐसे भगत भी इस हमारे देश के अंदर हुए। धन्ना जाट बताते कि जाट कुल परिवार में बहुत बड़ा न्यामी भगत था धन्ना। एक दिन भी क्या घराली कहवा लागी रे, बोले पूरी दुनिया धंधा के लागी, तू घराने के यहाँ बैठी थी। धन्नो कहवा लागो कदे बीज ही को ना खेत ने क्या सो रहो। लेकिन कोई चतुर्थी कोई पड़ोसन कन जा 250 शेर कच्चो उधारो बाजरो लिया, धन्ना ने दे दियो कि ले जा और खेत न हो। धन्नो बाजरा ले खेत में चले गो, हल के ओरनो बांध ओरवा की तैयारी करी। उन टाइम में 2 साधु आए, बोला धन्ना मैं भूखा था, मां ने कुछ भोजन करा रे जगह मेरे गण कौन सा पराउंटा चढ़ी। वो बाजरो जिन देखा लियो, दोनों साधु उन बाजरा ने खा उस बाजरा को खा जाते हैं। धन्नो देखी लो कह के उधार पुधार कर ले जी, अब कहीं कहीं। लेकिन वो भगवान का नाम पर कंकड़ ठा लिया, लंबा लंबा फाड़ा खेत में काट घराना को 10-20 दिन होगा, कुछ दिन हुआ पूरी दुनिया निनान कर लाग रही। एक दिन भी घराली अरे कहते निराशा तू कह बैठे थे घराने, पूरी दुनिया निनान कर लाग रही। कहते पूछे मना बाजरो गोटा आ रही थे, शाम सो भी को निकल जाए। धन्नो मन में देखी कि जिया बीज गिर रहे थे, मैं को बाजरो बोलू। एक दिन धन्नो ले भगवान को नाम खेत में चल दियो। खेत में जा देखो जहां मोटा मोटा तू माला आ गया, एक गिरना बेलड़ी पड़ी। धन्नो मन में देख रहे लो बाबा जी खुद तो बाबा जी से आपने बाबा जी करगा, पर कोई बात को ना 2 तूमा तोड़ो और ले चाल घराली ना अपने घराली ने उस सैंपल दिखा सांग देख कौन सो डायरेक्टर या शूटिंग कर गई से खेत 2 तूमा तोड़ दिया, चल दियो। रास्ता में ठोकर खार पड़ी ना, एक तुमो छूट गो, दोनों डब्बर जुआर का भरा। धन्नो मन में देखी सड़ा कंकर गिरे जा, लेकिन भगवान ने इनका नहीं बनाया। तो सजनों कर्मा उस पत्थर की मूर्ति के सामने ले जाकर के खिचड़ी की थाली रखी कि जब तक तू मेरा भोजन नहीं करेगा ये मंदिर छोड़ के मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सच्चा प्रेम उस पत्थर की मूर्ति में भगवान को प्रकट होना पड़ा और कर्मा का भोजन बड़ी प्रेम से झेलते हैं। राजा मोर ध्वज जो राजा रानी मिलकर के अपने पुत्र को चीर करके अलग अलग 2 भाग बना देते हैं, जिसमें अर्जुन की और कृष्ण की काया कांप गई थी कि भाई तेरे से बड़े भगत भी दुनिया में। नरसिंह भगत जिसने 56 करोड़ की संपत्ति उस भगवान के नाम के ऊपर लुटा करके फूल फकीर हो गया। ऐसे ऐसी सत्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष हमारे देश के अंदर हुए, लेकिन आज दिन प्रतिदिन इस भारत का बिगाड़ बताया। तो बताया अरे नाम धर्म चंद धर देते जो दान करे ना पाई का, दान करे ना पाई का। नाम धर्म चंद धर देते जो दान करे ना पाई का, दान करे ना पाई का। नाम कर्म चंद काटे से जो खाजा माल जवाई का, खाजा माल जवाई का। नाम धर्म चंद काटे से वो खाजा माल जवाई का, खाजा माल जवाई। नाम विद्या धर धर देते जा, को ना काम पढ़ाई का, को ना काम पढ़ाई का। नाम विद्या धर देते वो को ना काम पढ़ाई का, को ना काम पढ़ाई का। नाम दे धड़क धर देते डर लाग देख बिलाई का, डर लागे देख बिलाई का। नाम धर देते वो लागे देख बिलाई का, लागे देख बिलाई
पाए फेरे घड़ा पछताई बिछेड़ेगा मेला। तेरी आवे घर की नार वो तो करती हाकार, कितने मेरे बरतार एक पल लोटो सजनहार नु मारेगी हेला। तेरा सारा ही परिवार कोई चल नहीं लार, तेरी काट देंगे जार ऊपर अग्नि कर दे जार। अगर बौसन की धार, अगर बौसन की धार हर बिन कौन उतारे पार। तेरी नौका समझदार अब तो चेत रहता मार बना मेला। कब खांसी ने जोर दिया जब फर्क पड़ा तेरी बोली में ना। कुटुंब कबीलों करे बात जब दाम बीत जा जोड़ी में। तेरा खाते बिस्तर बाहर घेर दे खाट घाल दे बोली में। तने बर्तन जीना मिले खान सजनों बताया है इस दुनियादारी का रगड़ा झगड़ा एक इसी प्रकार का बताया। सुनने की बात है। खैर नंबर तो लेकिन गाने वाला जनता तो श्रोता सुनने वाले भी होते हैं, उनमें से भी गाने वाले शौकीन भी होते हैं बहुत से। लेकिन सत्संग तो सत्संग के हिसाब से खैर ज्यादा समय नहीं लेंगे। और महाराज स्टाफ में भी हाल तो एक आधा आदमी तो नजर में दिख रही होने के आराम कर जाए। देखो गाना बजाना एक साज के साथ में चलता है, उसमें थोड़ा उस संगीत का रस हो जाता है। बाकी सत्संग नाम उसी का होता है जिसमें यथार्थ बातों का उच्चारण हो, कोई भक्तजन की गाथा, कोई संत महात्माओं की चर्चा, कोई सत्संग रूपी वातावरण। 5 आदमी साइड में बैठ करके किसी की अच्छी बात करते हैं, वो भी एक सत्संगी महात्मा है। एक महात्मा जी जंगल में धूनी तप रहे थे, उनके पास में 4 देवी आती है। चारों की चारों आकर के कहने लगी कि महात्मा जी हम जिंदगी भर तक आपकी नौकरी करेंगी और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपने मुंह से एक दफा कह दो कि हम आपके शरीर में निवास कर जाएं। महात्मा कहने लगे भाई नाम बताती जाओ और अपने अपनी जगह रोकती जाओ। पहली कहने लगी मैं हूं बुद्धि, आपके मस्तक में निवास करूंगी। बोले भाई बुद्धि के बगैर इंसान का पिंजरा बिल्कुल सूना है, तेरी जरूरत सबसे पहले है। तो बुद्धि महात्मा के मस्तक में निवास कर जाती है। दूसरी कहने लगी मैं हूं श्रम, आपके नेत्रों में निवास करूंगी। बोला भाई शर्म के बगैर भी इंसान हवान होता है, इंसान के पास में श्रम का होना भी बहुत जरूरी है, तेरी भी जरूरत है। श्रम महात्मा के नेत्रों में निवास कर जाती है। तीसरी कहने लगी मैं हूं दया, आपके हृदय में निवास करूंगी। बोले भाई दया के बगैर संत भी कसाई माना जाता है, इंसान के पास में दया का होना भी बहुत जरूरी है, तेरी भी जरूरत है। दया महात्मा के हृदय में निवास कर जाती है। चौथी कहने लगी मैं हूं ताकत, जो आपके रोम रोम जरे जरे में निवास करूंगी। बोले भाई ताकत के बगैर भी इंसान के पास में घोर अंधेरा होता है, ताकत की जगह तो ताकत ही काम है, तेरी भी जरूरत है। चारों देवी महात्मा के शरीर में अलग अलग स्थान के ऊपर सज्जनों निवास कर जाती है। भली और बुरी का संसार के अंदर नर और मादा की तरह एक जोड़ा बताते हैं। 4 बदमाश हो रहा कहता महात्मा जी मैं भी तेरा शरीर में बनागा,
कहते भाई सीट रुकी पड़ी है, सीट साट तो मैं सब खाली कर लेंगा, तू तेरा मुंह से एक दफा कह दे राजी तो राजी, नहीं देख ले तू एक और मैं चार। बोला भाई नागासु भगवान में डिप्यूजे ठाडा का 2 बांटा मुझे थे भी आ जाओ, थारो नाम बताता जाओ और आप आपकी जड़े खाली जगह दिखे बरोकता जाओ। पहला पहला कहने लगा मैं हूं क्रोध, आपके मस्तक में निवास करूंगा। महात्मा जी कहने लगे भाई वहां बुद्धि का निवास है, बेचिंता रे महात्मा जी, बुद्धि को बिल्कुल सत्यानाश कर दूंगा और मेरा अकेला को राजपाट जब। हाँ भाई ठाडा का 2 बांटा। दूसरा कहने लगे मैं हूं काम, आपके नेत्रों में निवास करूंगा। महात्मा जी कहने लगे भाई वहां शर्म का निवास, बेचिंता रे महात्मा जी, शर्म मेरा नाम सुनते वहां पर नहीं रुकेगी। हमारे बुजुर्ग लोग कह भी गए कि शर्म की आंख झांस से भारी, बेशर्म की आंख लाश से न्यारी। कामदेव कहता है कि शर्म मेरा नाम सुनते ही वहां से चली जाएगी, वहां पर मेरा ही बोलवाला हो जाएगा। तीसरा कहने लगा मैं हूं लोभ, आपके हृदय में निवास करूंगा। महात्मा जी कहते रहे भाई वहां दया का निवास है, बेचिंता रहे महात्मा जी, दया मेरी ताबेदार बन के रहेगी, मैं दया का अफसर बन के रहूंगा, दया को मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। बेचिंता रहे दया मेरे इशारों पे ना चले। जब चौथा कहने लगे मैं हूं रोग, जो आपके रोंग रोंग जरे जरे में निवास करूंगा। महात्मा जी कहते रहे भाई वहां ताकत का निवास है, बेचिंता रहे महात्मा जी, ताकत मेरा खाना है, ताकत ने खा जाऊंगा और ये तेरो सारो कारखानों बंद कर दूंगा। कहने का मतलब इंसान इस दुनियादारी के धक्के पहले मार करके चला जाता है, अपनी असली कमाई को भूल जाता है। इंसान तेरे को अंत समय में काम आती है। भाई धन घड़ी शोभा भाग हमारा यहाँ आना हुआ, हमारा यहाँ आना हुआ, धन घड़ी शोभा भाग हमारा यहाँ आना हुआ। जितने गड्ढे प्रेमी सज्जन प्रेम को निभाना हुआ, प्रेमी के निम्पत पुण्य दान भी हो जाता है, प्रेमी से आय का सम्मान भी हो जाता है, प्रेमी से हिरणा माल से बलवान भी हो जाता है, प्रेमी से मूर्ख को ज्ञान भी हो जाता है, प्रेमी से प्रकट भगवान भी हो जाता है। वेद शास्त्र की बात नहीं यो मूर्ख आदमी के जाने, कदे कोटि तक भी देखी को ना लाल लखीना के जाने, कोटि तक भी देखी को ना लाल लखीना के जाने, बकरी कदे भी दुई को न भैंस कभी ना के जाने। मोतीदास आभास तेरा सदा करते हैं होशियारी, करते हैं होशियारी। मोतीदास आभास करते हैं होशियारी भी, करते हैं होशियारी। रिचपाल गुरु की चरण शरण में सीखता बेदारी, सीखता बेदारी। सीखता बेदारी दी, सीखता बेदारी। मोदी राम रट सुबह श्याम नर काबू करी लेदारी, काबू करी लेदारी। मोदी राम रट श्याम नर काबू करी लेदारी जी, काबू करी लेदारी। पूरे नाथ सिंह जी के चरणों में जाऊं, चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी। नाथ सिंह जी चरण कमल
कमल बलिहारी रट झटपट संकट कट जाना शिव शिव बोलो पानी रट झटपट संकट कट जाना शिव शिव बोलो पानी धड़क 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 दादा एक दिन सोच का पानी धड़क 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 दादा एक दिन होश का पानी वादा करके आया था तेरी गोदरी की जिम्मेदारी वादा करके आया था तेरी गोदनी की जिंदगानी धड़क 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 दादा एक दिन खड़े होश का पानी धड़क 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 दादा एक दिन खड़े होश का पानी बोल संग की जय हो